बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मीज़ान बैंक की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो कि टोटली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करती है और टोटली ये रिबा फ्री है, जो कि मीज़ान कार इजारा है, वो लेके आया हूँ। इसकी तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो तो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर इसलिए बना रहा हूँ कि मुझसे पूछा गया था कि अगर हमने जो है वो टोयोटा की कोई गाड़ी निकलवानी है बैंक से, फॉर एग्जांपल अगर ग्रैंडी निकलवानी है या एल्टस निकलवानी है या यारिस निकलवानी है, तो वो हम किस तरह निकलवा सकते हैं। और पिछली वीडियो में जो कन्फ्यूजन रह गई थी, जो कि रिबा के हवाले से, सूद के हवाले से रह गई थी, वो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शेयर करने वाला हूं। इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर फिर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मीज़ान कार इजारा मीज़ान बैंक की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप सूद से पाक गाड़ी हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली बैंकों के अंदर जो है वो आप जो भी कार निकलवाते हैं वो इंटरेस्ट पे बेस होता है, लेकिन मीज़ान बैंक के अंदर आप जो गाड़ी निकलवाएंगे वो प्योरली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इजारा पे बेस करेगा। बेसिकली ये इजारा के बारे में आपको बताता चलूँ। इजारा बेसिकली एक कार रेंटल एग्रीमेंट है जो कि आपके दरमियान और बैंक के दरमियान होता है, जिसके ज़रिए आप अगर चाहते हैं कि आप लोकली असेंबल्ड गाड़ी लें या मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लें और इंटरेस्ट फ्री गाड़ी लें, तो आप उसको आसानी से ले सकते हैं। कार इजारा बेसिकली एक रेंटल एग्रीमेंट के तहत काम करता है, जिसके अंदर बैंक परचेज करता है कार को या जो भी गाड़ी आप निकलवाना चाहते हैं, और उसको आपको रेंट आउट कर देता है। कितने अरसे के लिए? 1 साल से लेके 5 साल तक के अरसे के लिए। और उसके ऊपर जो रेंट बनेगा वो आपको देना पड़ेगा, और व्हीकल विल बी सोल्ड एट अ टोकन अमाउंट आर गिफ्टेड टू द कस्टमर। और एट द एंड जितनी व्हीकल की रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली होती है कि एक टाइम पीरियड के बाद गाड़ी की कितनी वैल्यू रह गई है, वो अमाउंट आपसे लेके गाड़ी आपको दे दी जाएगी या गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी जाएगी। अब मुझसे ये सवाल किया जाता है कि बैंक हमें गाड़ी, हम अगर रेंट पे करते जाएंगे, बैंक हमें गाड़ी क्यों देगा, क्यों गिफ्ट करेगा अगर वो भाग गया तो बेसिकली ये बैंक हमसे, जो हम बैंक के अंदर अपने पैसे सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो हमें प्रॉफिट क्यों मिलता है? बैंक हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसमें एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग कार इजारा है। बैंक हमारे पास एक पैसे को कार इजारा में इन्वेस्ट करता है और बदले में हमें प्रॉफिट देता है। तो इसकी अगर मैं आपको की फीचर्स बताता चलूं तो जो ये है कि लो अपफ्रंट पेमेंट है, ठीक है। आप कम से कम डाउन पेमेंट के अंदर आप इसको हासिल कर सकते हैं। रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर डिलीवरी, जब तक गाड़ी आपको डिलीवर नहीं की जाएगी आपको रेंट चार्ज नहीं किया जाएगा। क्विक प्रोसेसिंग है, और उसके बाद जो है वो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30% है। उसके बाद जो है वो मीज़ान बैंक विल बियर विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी जो बैंक परचेज करेगा वो अपने नाम पे करेगा, तो विद होल्डिंग टैक्स भी जो देना पड़ेगा वो बैंक को खुद देना पड़ेगा, आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी आपको समझ आ गया कि कार इजारा काम कैसे करता है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। उसके बाद मैं आपको ग्रैंडी या एल्टस या यारिस की किस्तें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितनी किस्तें आपने 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर देनी है, और आप घर बैठे हुए भी ये मालूम कर सकते हैं कि आपने अगर कोई भी गाड़ी निकलवानी है तो उसकी आपने कितनी किस्तें देनी है। जी, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, सैलरीड पर्सन है और बिजनेसमैन है। सैलरीड पर्सन के लिए जो है वो लास्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपकी 6 महीने की जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए होगी। उसके बाद आपकी नॉमिनी की CNIC की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद आपको आपके एम्प्लॉयर HR रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका जो HR मैनेजर है या HR हेड है उसका मेलिंग एड्रेस चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टे कंट्री,
आप जिसकी कंट्री के अंदर रह रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट चाहिए होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपके बिजनेस का वैलिड प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद आपको नॉमिनी की CNIC की कॉपी चाहिए होगी और जो है वो क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट चाहिए होगी। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेमिटर वुड बी रिक्वायर्ड। अगर आपकी अमाउंट बाहर से आती है या बाहर से आपको कोई पैसे भेजता है तो उस सूरत में भी जो है वो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको जो कन्फ्यूजन थी कि ये कार इजारा सूद है, इसके अंदर सूद का कारोबार किया जाता है, तो यहाँ आप जो है वो फतवा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फतवा है कार इजारा का, ये आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट ये राइट एंड ऑब्लिगेशन है। उसके बाद जो है वो तकाफुल वगैरह है और उसके बाद जो है वो पेनल्टी अगर इसके ऊपर लेट पेमेंट के लिए दी जाती है तो ये आप कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की किस्त लेट जमा करवाई है तो उसके ऊपर बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करेगा और वो बैंक की इनकम के अंदर शामिल हो जाएगी और वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ली जाएगी जो कि बिल्कुल हराम है, जो कि बिल्कुल सूद के ऊपर बेस करती है। ठीक है, अब इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में क्या होता है, इजारा में के अंदर क्या होता है कि अगर आपने रेंट की पेमेंट ऑन टाइम जमा नहीं करवाई है, आप लेट हो गए हैं, तो आपको कुछ अमाउंट पेनल्टी देनी होगी। लेकिन उस पेनल्टी में और इस पेनल्टी में फ़र्क ये है कि वो पेनल्टी बैंक की इनकम होती थी और सूद होता था, लेकिन ये पेनल्टी जो है वो एज अ चैरिटी आपको देनी पड़ेगी। आपको बैंक के एक चैरिटी के अकाउंट में इसको जमा करवाना होगा और फिर जो है वो बैंक वहाँ से इसको चैरिटी कर देगा। तो वो बैंक की इनकम के अंदर नहीं जाएगी और ना ही बैंक उसको अपनी इनकम के अंदर शुमार करेगा। जी, तो अब मैं आपको लेके आ गया हूँ कि आप किस तरह अपनी गाड़ी की किस्त मालूम कर सकते हैं, घर बैठे हुए कर सकते हैं। आपने जनाब ये मीज़ान बैंक के कार इजारा कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ऑप्शन 1 के अंदर आ रहा है कि आपने न्यू कार लेनी है या ओल्ड कार लेनी है। हमने जनाब न्यू कार लेनी है। हमने कौन सी कार लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ग्रैंडी, यारिस या एल्टस की प्राइस बताऊंगा। हमने इंडस मोटर की कोई गाड़ी लेनी है और उसके अंदर जो है वो आप कोई भी आ सकता है, ग्रैंडी भी आ सकती है, उसके बाद फॉर्च्यूनर भी आ सकती है, रिवो भी आ सकता है, यारिस भी आ सकती है, और भी आपने कोई अगर लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको जनाब यारिस पे लिए चलता हूँ, यारिस 1.3 GLI CVT। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और जनाब टेन्योर जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हम करते हैं 5 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं 5 साल का। उसके बाद जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने जनाब 25% तक जो है वो डाउन पेमेंट दे देनी है। इतनी तो डाउन पेमेंट होनी चाहिए, 25% जो है वो मैं डाउन पेमेंट दे देता हूँ। उसके बाद जो है वो रेजिड्यूल वैल्यू होती है कि एक एग्रीमेंट के बाद यानी कि एक गाड़ी की कितनी वैल्यू बचती है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो जितनी भी बचेगी वो आपको एट द एंड पे करके आपको गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये रेजिड्यूल वैल्यू मैं 5% सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हमें डिलीवरी कब चाहिए, हमें जो है वो अगर बुकिंग पे भी चाहिए आप वो भी ले सकते हैं, इमीडिएट चाहिए वो भी ले सकते हैं। इमीडिएट ये होगा कि बैंक आपको ओपन मार्केट के अंदर कार परचेज करके दे देगा, जो उसकी प्राइस होगी फिर वो आपको जो है वो आपके एग्रीमेंट में शामिल कर दी जाएगी। मैं अगर इसके ऊपर इमीडिएट के ऊपर क्लिक करूं तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने इसके ऊपर कैलकुलेट का बटन दबा देना है। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी की प्राइस जो है वो 47,99,000 रुपये है। इसकी रेजिड्यूल वैल्यू जो है वो 5% है। आपने टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है वो तकरीबन 11,97,250, जिसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग फीस ऐड की जाएगी जो कि 11,99,750 बन जाएगी। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,24,000 बनेगी। ये आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख लें कि मुल्क के अंदर जो है वो अभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 30% या इससे भी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आपको आज गाड़ी मिलेगी और 5 साल के बाद जो आप पेमेंट करेंगे उसके अंदर इन्फ्लेशन को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 से 40% तक इन्फ्लेशन अगर ऐड करें तो गाड़ी आपको अगर आज मिल रही है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस के ऊपर मिल रही है। जी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि कार इजारा किस तरह काम करता है और किस तरह आप अपने घर बैठे हुए अपनी गाड़ी की किस्तें मालूम कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी गाड़ी निकलवानी हो उसकी पर मंथ कितना रेंट आपने देना है वो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔